Hello guys, you are watching News Hour. नमस्कार। आज के निकुंज न्यूज़ आवर में आप सबों का स्वागत है। आज की तारीख 16 सितंबर 2020 और आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आज की पहली खबर संयुक्त राष्ट्र महासभा से आ रही है कि नए अध्यक्ष वोल्कान बोज़कीर ने मंगलवार को कहा है कि एकतरफा कोशिशों से कोविड-19 महामारी और मजबूती से पैर जमाएगी। उन्होंने कहा, कोई भी देश इस महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता और यह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोगों के भरोसे को मजबूत करें, जिनके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र हो। आज के दिन की सबसे रोमांचक खबर एप्पल कंपनी लेके आ रही है। एप्पल ने A12 बायोनिक चिप से संचालित और iPad OS 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 8th जनरेशन iPad $329 की शुरुआती कीमत पर पेश किया है। इसमें 10.2 इंच रेटिना डिस्प्ले, फेस टाइम HD कैमरा, USB-C पावर एडेप्टर है और यह एप्पल पेंसिल सपोर्ट करेगा। एप्पल का दावा है कि बाजार में बहुत ज़्यादा बिक रहे विंडोज़ लैपटॉप से यह 2 गुना ज़्यादा तेज है। आज की अगली मुख्य खबर WHO की पूर्व प्रमुख ग्रो हॉर्लेम बार्टेंड ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर $5 प्रति व्यक्ति यानी कि ₹368 खर्च करने से भविष्य की भयावह महामारी को रोका जा सकता है। बकौल हार्लेम, इस कार्यक्रम में दुनिया के अरबों डॉलर खर्च होंगे, लेकिन यह महामारी को रोकने में खर्च होने वाली खरबों की राशि की तुलना में सस्ता होगा। आज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मुख्य खबर यह है कि जापान के सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते 28 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि आबे के प्रधानमंत्रित्व काल में सुगा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। आज राज्यसभा से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि वायुयान संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पास हो गया है। विधेयक में विमान नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 1 करोड़ करने का प्रावधान है। वहाँ प्रस्तावित नियमों के उल्लंघन में हथियार, विस्फोटक व अन्य खतरनाक वस्तुओं को विमान में लेकर सफर करना भी शामिल है। आज की कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय दवा नियामक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फिर से ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के UK ट्रायल में शामिल हुए एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने के बाद भारत में इसका ट्रायल रोक दिया गया। आज विश्व बैंक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से 3 श्रेणियों स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अब तक करीब 18,500 करोड़ यानी कि 2.5 अरब डॉलर का लोन मिला है। बतौर अनुराग, मार्च में हुए पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 3 अप्रैल को लोन की पहली किस्त मिली है। इंटरनेशनल रिलेशंस से आज की सबसे ताज़ा खबर यह है कि भारत द्वारा सोमवार को प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के बाद मंगलवार को बांग्लादेश में इसके दाम 50% से अधिक बढ़ गए। सोमवार को ढाका में प्याज की खुदरा कीमत 60 टका किलोग्राम थी, जो मंगलवार को 90 से 100 टका प्रति किलोग्राम हो गई। आज की अगली खबर हम सबों को खुद पर और अपने देशवासियों पर गौरवान्वित होने का एक मौका देती है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पिछले साल शहीद हुए भारतीय व अमेरिकी पुलिसकर्मी संदीप सिंह धलीवाल के नाम पर ह्यूस्टन के एक डाकघर का नामकरण करने के लिए बिल पास किया है। बिल पूरे टेक्सास प्रतिनिधि मंडल द्वारा सह प्रायोजित था। धालीवाल टेक्सास के पहले भारतीय अमेरिकी थे जिन्होंने धर्म मान्यताओं के साथ पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया। For regular updates, please like, share and subscribe. Thank you.